राजू और जादुई झोपड़ी। राजू एक नटखट और जिज्ञासु बालक था जो अपने गांव में सबसे अलग था। वह हमेशा नई चीजें खोजने और दुनिया को समझने की कोशिश करता रहता। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक रहस्यमयी झोपड़ी की कहानी सुनाई जो गांव के पास वाले घने जंगल में कहीं छिपी थी। कहते हैं वह झोपड़ी जादुई थी और वहां जाने वाला हर कोई कुछ न कुछ अद्भुत अनुभव करता था। राजू के मन में जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई झोपड़ी इतनी जादुई हो सकती है। अगले ही दिन वह अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही पेड़ों की सघन छाया और चिड़ियों की चहचहाहट ने उन्हें रोमांच से भर दिया। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता मुश्किल होता गया। अचानक उन्हें एक बूढ़े आदमी का स्वर सुनाई दिया, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने पूछा। राजू ने उत्साहित होकर उत्तर दिया, हम जादुई झोपड़ी को ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम झोपड़ी तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल रहे तो झोपड़ी तुम्हें अपना जादू दिखाएगी। राजू और मोहन ने तुरंत हामी भर ली। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक संकरी पगडंडी की ओर इशारा किया, यहां से जाओ, लेकिन सावधान रहना, रास्ते में एक झरना आएगा जिसे पार करना आसान नहीं होगा। राजू और मोहन आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे एक बड़े झरने के सामने आ खड़े हुए। पानी की धारा तेज थी और पुल बहुत संकरा था। मोहन डर गया, लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर हम साथ मिलकर कोशिश करें तो इसे पार कर सकते हैं। राजू ने एक लंबी लकड़ी खोजी और मोहन को सहारा देकर धीरे धीरे पुल पार करने में मदद की। कुछ ही मिनटों में वे दोनों सुरक्षित पार पहुंच गए। पहली परीक्षा पूरी हो गई थी। आगे बढ़ते ही उन्हें एक गुफा के अंदर जाने का संकेत मिला। वहां अंधेरा था और दीवारों पर कुछ रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। अचानक एक गहरी आवाज आई, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो इन चित्रों का रहस्य हल करो। राजू ने दीवारों को ध्यान से देखा। चित्रों में एक कहानी छिपी थी। पहले चित्र में एक बीज था, दूसरे में एक पौधा, तीसरे में एक बड़ा पेड़ और चौथे में पेड़ पर फल लदे थे। राजू ने सोचा और जवाब दिया, ये प्रकृति का चक्र है। बीज से पौधा, फिर पेड़ और अंत में फल। गुफा के दरवाजे अपने आप खुल गए। दूसरी परीक्षा भी पार हो गई। आगे बढ़ते ही उन्हें एक घायल हिरण मिला जो दर्द से कराह रहा था। मोहन आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन राजू ने कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राजू ने पास के पौधों से औषधीय पत्तियां इकट्ठी की और हिरण के घाव पर लगाईं। कुछ ही देर में हिरण थोड़ा चलने लगा और कृतज्ञता से उनकी ओर देखा। तभी अचानक जंगल में एक हल्की रोशनी चमकी और उनके सामने वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। बच्चों, तुमने बहादुरी, बुद्धिमानी और दयालुता की परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हें झोपड़ी तक जाने का अधिकार मिल गया। राजू और मोहन आगे बढ़े और आखिरकार वे झोपड़ी के सामने खड़े थे। यह एक साधारण झोपड़ी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी आंखें चमक उठी। अंदर हर चीज चमक रही थी। झोपड़ी के बीचों बीच एक किताब रखी थी, जिस पर लिखा था, जो ज्ञान चाहता है, उसे यह किताब सब कुछ सिखाएगी। राजू ने किताब खोली और उसमें जादुई अक्षर उभर आए। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे अजीब सी शक्ति महसूस हुई। किताब में लिखी बातें उसके दिमाग में खुद ब खुद समाने लगी, विज्ञान, गणित, इतिहास, जादू और भी बहुत कुछ। राजू और मोहन ने समझ लिया कि असली जादू ज्ञान में छिपा है। वे किताब को साथ लेकर गांव लौटे और वहां के बच्चों को सिखाने लगे। धीरे धीरे उनका गांव और समृद्ध होने लगा, क्योंकि अब हर कोई पढ़ाई में रुचि लेने लगा था। बूढ़ा आदमी सच ही कह रहा था, सच्चा जादू किसी जादुई शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान में होता है। राजू और मोहन की यह यात्रा सिर्फ एक रोमांचक सफर नहीं थी, बल्कि यह एक सीख थी कि बहादुरी, बुद्धिमानी और दयालुता से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, सच्चा जादू किताबों और ज्ञान में ही छिपा होता है।